रावलपिंडी से मुल्तान आने वाले मुसाफिरों ने हमें एक वीडियो प्रोवाइड की और बताया कि रावलपिंडी से निकलने के बाद चक्री से तकरीबन 4 किलोमीटर पीछे उनकी बस जो कि मुल्तान की तरफ रवां थी, उसके ऊपर फ्रंट स्क्रीन पर और साइड से ईंटों की बारिश की गई। ये जनाब चक्री से पीछे ईंटें बरसाई गई और ईंटों की वजह से ड्राइवर जो था उसने अक्लमंदी करते हुए बस को नहीं रोका और इस नुकसान को बर्दाश्त किया, जिस दौरान में 2 मुसाफिर जख्मी भी हुए, लेकिन उसने किसी बड़ी वारदात से बचने के लिए बस को रवां रखा, रोका नहीं। दूसरी जानिब थोड़ा सा आगे जाकर जब मजीद पीछे से आने वाली बसों को साथ लेकर रोका गया तो पता चला कि पीछे आने वाली बसों के ऊपर भी पत्थरों की बारिश की गई, ईंटें बरसाई गई और जनाब 1-2 बसों पर यह भी शिकायत मिली कि मुसाफिरों के मुताबिक उन पर फायरिंग की गई। इस अजीब सी सूरत हाल पर वहाँ जो मौजूद मुसाफिर थे उन्होंने न सिर्फ मोटरवे पुलिस को कॉल की हेल्पलाइन पर, बल्कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ पुलिस ऑफिसर जो थे रावलपिंडी से रिलेटेड उनको भी कॉल करके मुतला किया कि उनके साथ ये जो वारदात है ये हो चुकी है। इससे कबल मैं खुद ज़ाती तौर पर भी रावलपिंडी आते और जाते हुए देखा मैंने कि जो बसेज हैं ये काफ़िले की सूरत में, यानी एक लाइन में इकट्ठी 8-10 बसें जो हैं ये तमाम ट्रैवल करती हैं। इनके साथ अदम तहफ़्फ़ुज़ का क्या ऐसा मामला होता है या इन पर कौन से ऐसे वारदात करने वाले लोग हैं जो हमला आवर होते हैं और उनके मकासद क्या होते हैं, और इन मकासद के पीछे जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो मोटरवे पुलिस है, ये इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा कोई अमली इक़दाम करने में क्यों नाकाम है। मुसाफिरों से हमारी बातचीत हुई तो उनमें अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार पाया गया, उनका अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास पाया गया और उनकी तरफ से ये बात बार बार रिपीट की गई कि आइंदा भी अपने बच्चों के साथ जब भी वो कभी सफ़र करेंगे तो ख़ास तौर पर रात के औकात में वो सफ़र करते हुए खौफ महसूस करेंगे। इन पर एक नफ्सियाती तौर पर एक बहुत ज़्यादा इसके असरात इस हमले के हुए हैं। तो जनाब पंजाब पुलिस, IG पंजाब और ख़ास तौर पर रावलपिंडी से मुतल्लिक़ जो पुलिस है, इनको इसके ऊपर ख़ास इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है और मुसाफिरों को इस सिलसिले में हम अपने चैनल के ज़रिए अलर्ट दे रहे हैं कि आप रात के औकात में ख़ास तौर पर जब सफ़र करें तो कोशिश करें कि काफ़िलों की सूरत में मिलकर सफ़र करें, ना कि इंडिविजुअली अकेले। आपने उम्मीद है कि अब तक उर्दू जायज़ा को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ ताकि इन नई खबरों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। डॉक्टर फैसल जहां को दी गई इजाज़त, अल्लाह के बाद।